लकी को जब गुस्सा आया तो उसने अनुराग को उठाकर नीचे की तरफ लटका दिया। एक बार को तो अनुराग की जान उसकी हलक में आ गई। फिर उसने लकी से माफी मांग ली। थोड़ी देर बाद वहां पर निशांत की नाव पहुंची। उसने जैसे ही लकी को देखा तो उसे अपने साथ नाव पर बुला लिया। लकी अपने साथ अंजलि और सुष्मिता को भी ले आया था। उसके पीछे लोग भी आने लगे तो लकी ने एक को भी चढ़ने नहीं दिया। इतनी देर में अनुराग ने देखा कि उसकी दिशा में एक और जहाज आ रहा था और वो उससे भी ज्यादा महंगा नजर आ रहा था। वो खुद भी काफी अमीर था और उसने जिस जहाज के बारे में सुना था वो किसी अमीर आदमी का ही जहाज था। शायद वो उसे जानता नहीं था, लेकिन अनुराग चाहता था कि वो भी उसे जाने, इसलिए उसने खुद आगे आकर उस जहाज के करीब आते हुए कहा, हेलो भाई, मुझे भी अपने साथ जहाज में आने दो ना। लेकिन अनुराग को अभी भी इस बात का डर लग रहा था कि शायद इसमें वाला इंसान उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए वो थोड़ा दूर जाकर रेलिंग पर चढ़ गया और फिर वहां से हाथ हिलाते हुए बोला, भाई, मुझे भी अपने साथ नाव पर ले चलो ना। जैसे उस लड़के ने अनुराग की आवाज सुनी तो घूमकर उसकी तरफ देखने लगा। इधर अनुराग का चिल्लाना भी बंद ही नहीं हुआ था। वो चिल्लाए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसकी दिशा में घूमा, अचानक से अनुराग की आवाज उसके गले से बाहर आनी बंद हो गई। वो और कोई नहीं बल्कि निशांत था। निशांत पिछली बार जब मुंबई में मिला था उसे, और वो आज उसकी धुनाई को भूल नहीं पाया था। वो जानता था कि निशांत उससे अभी भी नाराज है। अब क्योंकि लकी और अंजलि निशांत के बगल में खड़े थे तो अनुराग की सांसें फूल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों उस आदमी के साथ क्या कर रहे थे। उसका निशांत से कहीं कोई रिश्ता तो नहीं था। अगर उसने अंजलि और लकी के साथ जो किया, उसकी शिकायत अगर लकी ने निशांत से कर दी, अनुराग का दिल उसके मुंह में आने को हो गया। उसकी शक्ल देखकर उसके पसीने छूट गए और अचानक से उसके पैर फिसल गए। अब अनुराग से अपना शरीर ठीक से संभाले संभल नहीं रहा था और इस वजह से वो नीचे पानी में गिर गया। निशांत ने अपनी आंखों से जब ये देखा कि कोई उसकी आंखों के सामने पानी में गिर गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि गिरने वाला आदमी कौन था। ये कोई पागल वागल है क्या? इतना तूफान आ रहा है और इसको नदी में नहाना है? निशांत ने जब पानी के छींटे अपने ऊपर उड़ते हुए देखा तो कहा। लकी और अंजलि को भी एक बार के लिए समझ नहीं आया कि वो गिरने वाला इंसान कौन था। फिर निशांत ने लकी को देखा और बोला, चलो, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, कोई इसके लिए पानी का ट्यूब फेंक देना। चलो भैया, हम चलते हैं। इसके बाद निशांत की गाड़ी चलनी शुरू हो गई। अब निशांत की नाव यमुना नदी में तैरने को हो चुकी थी। वो नाव नहीं बल्कि एक छोटा मोटा जहाज ही था। लकी, अंजलि, निशांत और सुष्मिता डेक के ऊपर ही बैठे थे। भले ही अंजलि निशांत को जानती नहीं थी, लेकिन उसे देखकर वो समझ गई कि निशांत किसी बड़े घर का लड़का था। उसे देखकर, वो उसकी बातें सुनकर अंजलि को काफी आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो लकी को बड़ा भाई कह रहा था। उसके मन में ये सवाल आ रहा था कि कहीं लकी भी निशांत के परिवार से तो नहीं। भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का कोई इवेंट देखने के लिए आ सकते हो। निशांत ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर अंजलि की जान उसके गले में आ गई। अगर वो लकी को यहाँ अपने साथ जबरदस्ती खींच कर नहीं लाती तो शायद लकी की जान इतनी मुसीबत में नहीं पड़ती। और आप दोनों परम सुंदरियां, अपना अपना इंट्रोडक्शन तो करवाओ। निशांत ने मुस्कुराते हुए अंजलि और सुष्मिता को देखा और फिर मजाक में उनसे कहा, हेलो निशांत सर, मेरा नाम अंजलि है। मैं लकी के साथ उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। सर, मेरा नाम ना सुष्मिता है और मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ। अंजलि और सुष्मिता ने अपनी तरफ से अपना परिचय देते हुए कहा। लकी उन दोनों से दूर नदी की तरफ देख रहा था। वहां पर जो कुछ भी हो रहा था उससे लकी को कोई लेना देना नहीं था। निशांत ने उन दोनों की बात सुनी और हाँ में सिर हिलाने लगा। उसके बाद उसने लकी को देखा और बोला, क्या बात है बड़े भैया, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो? लगता है मेरी बात से नाराज हो गए। ठीक है भाई, कम ही बोलूंगा, वरना पता चला मेरी जान ही ले लेंगे ये। नई लड़कियां, ठीक रहेगा ना ये? निशांत अपने पास में खड़ी एक लड़की के गाल खींचते हुए बोला। वो फिर से अपनी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करने लगा था। क्या अब मुझे मेरी चिट्ठी मिल सकती है? लकी ने तभी अंजलि की तरफ देखा और कहा, ओ हाँ, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये रही तुम्हारी चिट्ठी। अंजलि ने तुरंत अपने बैग से डिंपल का लेटर निकाला और लकी को दे दिया। लकी एक बार के लिए उसे ऐसा करते हुए देख दंग रह गया और फिर उसके पास उसने अंजलि के हाथ से वो लिफाफा ले लिया। उस लिफाफे के ऊपर लकी का नाम लिखा था और उसने उस पर सील लगाई हुई थी। लकी को वो राइटिंग देखते ही समझ आ गई कि वो डिंपल की ही राइटिंग थी। लकी ने गहरी सांस ली और फिर वो लिफाफा खोला। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और उसे अपने मन में पढ़ना शुरू कर दिया। लकी, जिंदगी में वक्त कब और कैसे निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। जब हम दोनों शुरुआत में एक दूसरे के साथ थे तो एक दूसरे से
यही कहा करते थे कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अब हम साथ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में उसी तरह गूंजती है जिस तरह पहले गूंजा करती थी। लेकिन हम दोनों सिर्फ 1 साल के अंदर ही एक दूसरे से अलग हो गए। इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम हमेशा कहा करते थे ना कि चाहे हमारे बीच जो कुछ हो जाए, लेकिन ना तो हम कभी लड़ेंगे ना ही एक दूसरे से अलग होंगे। तुम कहते थे ना कि प्यार में सब कुछ सही या गलत नहीं होता, वो बस होता है। हालांकि हो सकता है कि ये सब तुम्हारे हिसाब से प्यार ना हो, ना ही जो हम दोनों के बीच में था, पर फिर भी हमें इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम लोग जवान हैं और जवान लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। ना ही मुझे तुम्हारी आंखों में वो प्यार नजर आता है, ना ही वो खुशी जो तुम्हें मुझे देखकर हुआ करती थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी अलग ही, तुम्हारी कसम। मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती है। डिंपल ने अपनी चिट्ठी में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद लकी एक पल के लिए नदी की तरफ देखने लगा। ना जाने उसे क्या महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंख एक बार के लिए बंद कर दी और वो गहरी सांसें लिए जा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली और फिर उस चिट्ठी को देखने लगा। लेकिन मेरा दिमाग उतना खुला नहीं था जितना तुम्हारा खुला है। चाहे तुम मेरी इस बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई और ना ही कभी निकाल पाऊंगी लकी। जब से राहुल ने, शिवम ने मुझे छोड़ा, उसके बाद से मुझे तुम्हारी और ज्यादा याद आने लगी। तुमसे अच्छा इंसान ना तो दुनिया में कोई था और ना ही होगा। चाहे मैं तुम्हारे साथ जैसा भी रहती, जो भी खाती, जहां भी जाती, वो मुझे अच्छा लगता। मुझे तुम्हारे साथ रहकर ये समझ आया लकी कि खुशी असल में क्या होती है। मेरी ऐसी कोई जिद नहीं थी जिसे तुमने एक बार में पूरा नहीं किया हो, और इस बात के लिए मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूंगा उतना कम है। मुझे आज भी याद है जब हम घूमने के लिए गए थे और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो तुम्ही ने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर तक घुमाया था। लोग एक दूसरे से अलग होकर सोचते हैं कि वो आज़ाद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो उल्टा ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमसे अलग होने के बाद मुझे समझ आया कि मैं प्यार नाम की खूबसूरत चीज से कितनी अलग हो चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी में प्यार जैसा कुछ नहीं बचा लकी। डिंपल ने लिखा था। लकी को यह सब पढ़कर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब डिंपल लिखी थी। लकी ने आगे पढ़ना शुरू किया। लकी, तुम्हारे बिना रह पाना ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब कॉलेज छोड़ देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरे कॉलेज छोड़ देने की बात का दोष तुम अपने आप को मत देना, कभी नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं यहाँ से एक ऐसी जगह पर जाऊंगी जहाँ पर तुम मेरी आंखों के सामने ना आ सको। इस तरह से शायद ही मैं तुम्हें भुला पाऊं। उम्मीद है कि हम लोग फिर से जल्द मिलेंगे। तब तुम अपनी पत्नी के साथ होगे और मैं अपने पति के साथ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तब तक हम दुश्मन नहीं, दोस्त होंगे। डिंपल की चिट्ठी पढ़ने के बाद लकी को अपने दिल में काफी सुकून महसूस होने लगा। वो अब ठीक महसूस कर रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके और डिंपल के रिश्ते में जो एक तरह की जकड़न आ गई थी वो अब गायब हो गई। लकी ने अपनी उंगलियों से उस चिट्ठी को पकड़ा और थोड़ी देर बाद वो उड़ गई। लकी उस चिट्ठी को जाते हुए देख रहा था, इस उम्मीद के साथ कि अब डिंपल भी उसे माफ कर देगी। इधर वो नाव भी थोड़ी देर बाद अपने किनारे पर पहुंच चुकी थी। नीचे उतरने के बाद अंजलि और सुष्मिता ने देखा कि लकी उन दोनों को कोई भाव नहीं दे रहा था, ना ही वो उन दोनों की तरफ देख रहा था। उन्हें समझ आ गया कि लकी भी उनसे बात नहीं कर रहा था और इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल चुकी थी। निशांत ने भी बाकी लड़कियों को होटल भेज दिया। निशांत बड़े दिनों बाद लकी से मिल रहा था। ऐसे में वो बिना बात किए उसे जाने देना नहीं चाहता था। उस वक्त तक सुबह के 3 बज चुके थे और सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। निशांत को एक छोटी सी दुकान नजर आई और वहां से उसने कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान ले लिया। उसके बाद दोनों भाई एक बंद बिल्डिंग के पास आकर बैठ गए। भैया, आपको यह सब देखकर अजीब नहीं लगता? निशांत ने अपने हाथ से अपने बैग में रखी एक बियर की बोतल खोलते हुए कहा। वो बचपन से काफी बिगड़ा हुआ बच्चा था। हमेशा ही बड़े बड़े होटल्स में खाना खाता था और आज पहली बार वो इस तरह किसी बंद बिल्डिंग के सामने बैठकर बियर पी रहा था। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैंने ना जाने कितनी बार ऐसी जगहों पर बैठकर खाली ब्रेड खाई है, लेकिन कितने साल मैंने बस ऐसे ही गुजार दिए, समझे? लकी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, अरे बड़े भैया, आप तो महान हो महान। लेकिन एक बात बताओ, आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में क्या करने आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाभी के अलावा भी किसी और के साथ लगे हुए हो? निशांत ने मजाक में लकी से पूछा। जैसे ही निशांत ने उसके सामने राधिका का नाम लिया तो लकी का दिल बैठ गया। उसे उसकी याद आई, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा था।
उसने सिर्फ अपनी बॉटल उठाई और चीयर्स कर लिया। बड़े भैया, आपको क्या हुआ है? निशांत ने लकी के इस अजीब से व्यवहार को देखते हुए पूछा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर उसे याद आया कि अभी थोड़ी दिन पहले ही राधिका के साथ क्या हुआ। उस चीज को याद करते वो पूरी तरह से चिंता में आ गया। कल ना मुझे मेरी भाभी से मिलना है, मुझे मेरी भाभी से मिलने के लिए ले चलो, निशांत ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अब उसकी इस मांग के जवाब में लकी क्या कहने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।